हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी रिधि यूरोप। और मैं हूं निधि आपके साथ, और मैं फिर से लेके आ गई हूं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप इंडिया से या किसी भी एशियन कंट्री से यूरोप में आके स्टडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी रिधि यूरोप। और मैं हूं निधि आपके साथ, और मैं फिर से लेके आ गई हूं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। और अगर आप पर्टिकुलर ऑस्ट्रिया आके स्टडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। इसके बारे में मैं सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ में आपको एलिजिबल होना ज़रूरी है यहाँ आने के लिए, वीज़ा प्रोसेस क्या है और फंडिंग प्रोसेस क्या है। ये सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ स्टडी के बारे में, प्रॉपर ऑस्ट्रिया के बारे में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, पहली बार आए हैं और मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें फॉर अमेजिंग वीडियो। तो बिना लेट के हम वीडियो स्टार्ट करें। तो आइए जानते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रिया स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पर आने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका ये है कि आपका सब्जेक्ट और आपका यूनिवर्सिटी। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट में यहाँ पर आके पढ़ाई करना चाहते हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रिया में उसका क्या स्कोप है। और यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करना चाहते हैं वो आप अच्छे से पता कर लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपके यहाँ पर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, और जिस विषय में आप पढ़ाई करना चाहते हैं वहाँ पर उसका कैसा स्कोप है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही ऑनलाइन पता कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपका सब्जेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आपका यूनिवर्सिटी आपको क्लियर होना चाहिए। ये सबसे पहले आप कंफर्म करें कि कौन से सब्जेक्ट में आपको पढ़ाई करनी है, साथ ही किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज़ का और कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। अगला पॉइंट आ जाता है चेक द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करना है और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि जिस भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं उसका आपको क्लियर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स के जो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, साइंस का जो कॉलेज है, एग्रीकल्चर है, वहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। तो इसके बारे में आपको पता करने के लिए आप उनको मेल भी कर सकते हैं उनकी वेबसाइट में जाकर, या वहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वहाँ पर जाकर आप कॉल करके भी और ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है और कब से हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कॉल करके और ईमेल करके पता कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में यहाँ पे जानना है कि जो ऑस्ट्रिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज है, तो पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में अगर आपको इंक्वायरी करनी है और वहाँ के बारे में ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं उस कॉलेज के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करके एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊँगी आप लोगों के लिए। अब अगला पॉइंट आ जाता है लैंग्वेज का। तो यहाँ पर कभी भी आप स्टडी के लिए आने के पहले, एडमिशन लेने के पहले, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे क्लियरली पता कर लें ईमेल करके या कॉल करके कि जिस विषय में आप यहाँ पे आके पढ़ाई करना चाह रहे हैं वो किस भाषा में यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है जर्मन लैंग्वेज कंट्री है, यहाँ की जो मुख्य भाषा है ऑस्ट्रिया की वो जर्मन है। यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ाई होती है, बट बहुत सारी जगह यहाँ पे जर्मन में ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो ये आप कंफर्म कर लें कि जिस विषय में आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जो कोर्स आप यहाँ पे करना चाहते हैं वो किस भाषा में यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि अगर इंग्लिश में अवेलेबल है तो आप वो ईजिली कर सकते हैं, आपको इंग्लिश आती होगी। लेकिन अगर वो कोर्स जो आप यहाँ पे आके करना चाह रहे हैं वो जर्मन में अवेलेबल है तो उसके लिए आपको B1 से लेके B2 लेवल का जर्मन यहाँ पर आना ज़रूरी है। तो ये आप क्लियरली कंफर्म कर लें फ़ोन करके या ईमेल करके, जिस भी यूनिवर्सिटी में आके आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कोर्स आप करना चाहते हैं वो किस भाषा में यहाँ पे अवेलेबल है।
अब अगला पॉइंट आ जाता है चेक द क्लोजिंग डेट। तो जब आप ये कंफर्म कर लें कि आप किस यूनिवर्सिटी में आके यहाँ पे आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको ये कंफर्म करना और ज़्यादा ज़रूरी है कि कब और कैसे यहाँ पर आप एडमिशन लेंगे और एडमिशन की आखिरी तारीख क्या है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का यहाँ पे एडमिशन का जो डेडलाइन है वो अलग अलग होता है। तो ये आपको ईमेल से और कॉल से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि जनरली यहाँ पर जो डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं और ग्रेजुएशन के जो कोर्स होते हैं उसमें 5 सितंबर से 5 फरवरी तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और जनरली यहाँ पे 15 अप्रैल से यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। बट वही मैं फिर से कहूँगी कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो डेडलाइन है एडमिशन का और टाइमिंग है वो अलग अलग है, तो ये भी आप कंफर्म कर लें। अब अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है फंडिंग योर स्टडीज़। तो आपको स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए जब यहाँ पे आप पढ़ाई करने आने वाले हैं उसके पहले से, कि आप अपना जो स्टडी का फंड है वो कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ रहने का खाने पीने का खर्च कैसे अरेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से आपने मनी मैनेजमेंट का प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी कॉलेज की फ़ीस आप अरेंज कर भी लेते हैं, अगर वो कम है यहाँ पर, तो आपको डेली का जो रहने का खाने का यहाँ पर जो एक्सपेंस है उसका पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा आपको। तो वो उसकी प्लानिंग आप बहुत अच्छे से बारीकी से करें कि आप अपने यहाँ फंडिंग कहाँ से अरेंज करेंगे और कैसे करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो यूजी, पीजी, पीएचडी, रिसर्च वर्क कुछ भी आप करने के लिए आ रहे हैं, तो उस जो भी कोर्स है उसके बारे में आप बारीकी से पता कर लें उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कि वहाँ पर जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है क्या, क्योंकि बहुत सारी जगह यहाँ पे पीएचडी वगैरह जो करने आते हैं, रिसर्च करने आते हैं, तो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है। तो उसके बारे में आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लें, क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा तो उसके लिए आप ईमेल करके या कॉल करके कॉलेज में पता कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको फंडिंग के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो www.grants.at पर सर्च करके आप पता कर सकते हैं कि आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वहाँ पे जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं। अब अगला पॉइंट आ जाता है वीज़ा का। तो जब भी आप ऑस्ट्रिया आने के लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी या रिक्वायरमेंट होगी, वो जो डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट होगा वो आपके कंट्री के अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे कि आप किसी एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपके जो रिक्वायरमेंट्स की जो लिस्ट होगी डॉक्यूमेंट की वो थोड़ी अलग होगी। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री से यहाँ पे आके पढ़ाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रिया में, तो आपके जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो लिस्ट होगी वो थोड़ी अलग होगी। तो जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए होगा वो आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। साथ ही एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी अगर आप जैसे कि आप किसी एशियन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो आपको पर्टिकुलर जो आपकी कंट्री में ऑस्ट्रिया की एम्बेसी है वहाँ पर पर्सनली आपको जाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। और अगर आप किसी ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ऑस्ट्रिया की एम्बेसी नहीं है, तो आप ये क्लियर कर लें कि आपको अपने पड़ोसी राज्य में या पड़ोसी देश में जाके ट्रैवल करना पड़ेगा जहाँ पे ऑस्ट्रिया की एम्बेसी है, क्योंकि आपको पर्सनली वहाँ पर जाना ही पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। अब अगला पॉइंट आ जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर स्टूडेंट्स। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन वियना के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। वहाँ पर जाके आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन वियना के बारे में, अगर आप पर्टिकुलर वियना में आके स्टडी कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी मैं एक अनुमानित आंकड़ा आपको बता देती हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर स्टूडेंट इन ऑस्ट्रिया के ऊपर। तो जो अगर आप ऑस्ट्रिया में आके यहाँ पे स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप ऑस्ट्रिया की कौन सी सिटी में आके यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर स्टूडेंट डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिटी है ऑस्ट्रिया की अलग अलग सिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे जो यहाँ की मेन सिटी है वियना, जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग एक अनुमानित आंकड़ा आपको बता देती हूँ कि इतना आपको खर्च मंथली लगेगा ही अगर आप पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं अभी वियना के बारे में आपको बताती हूँ, क्योंकि वियना जो है मेन सिटी है ऑस्ट्रिया का और कैपिटल है ऑस्ट्रिया का। तो वियना जो है अन्य जो सिटीज़ हैं जो ऑस्ट्रिया के, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी महंगा है, क्योंकि ये कैपिटल है ऑस्ट्रिया का।
तो यहाँ पे रहने का जो खर्च है सिंगल पर्सन का, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अराउंड आपको 450 यूरो यहाँ पे मंथली लगेगा। और अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं, जैसे अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं या ग्रुप शेयरिंग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम भी लगे। और अगर आप पर्सनली अकेले रह रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा भी लगे, लेकिन अराउंड 450 यूरो के अकॉर्डिंग सिंगल पर्सन को यहाँ पे रहने का खर्च लगेगा। और जैसे कि खाने का खर्च है यहाँ पर, तो खाने का ऐसा है कि अगर आप एशियन किसी कंट्री से आ रहे हैं, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आपको खाना बनाना तो आना चाहिए, क्योंकि आप दोनों टाइम अगर भरपेट खाना यहाँ पे खाएंगे बाहर तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा यहाँ पर। तो आप मेक श्योर करें कि आपको खाना बनाना आता है कि नहीं, तो खाना बनाना सीख के आइए अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अगर आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है या लंच है वो किसी कॉलेज, आपकी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो कैफेटेरिया है वहाँ पर ले रहे हैं तो थोड़ा सस्ता भी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैफेटेरिया और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो सब्सिडाइज्ड होते हैं, तो थोड़े कम रेट में वहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट और लंच अवेलेबल हो जाएगा। और शाम का खाना आप खुद आपको बना के खाएंगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा यहाँ पर। अब आ जाते हैं पर्सनल एक्सपेंस के बारे में। तो यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंस में भी आपको खर्च करना पड़ेगा। तो जैसे आपके कपड़े वगैरह हैं, साथ ही बुक्स है, उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो ये सब का खर्च भी आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो और आप स्टूडेंट कार्ड यहाँ पर दिखाते हैं तो आपको जैसे कि थिएटर है, म्यूज़ियम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट कार्ड दिखाने से छूट मिल जाएगी। तो अराउंड 1000 यूरो से लेके 1200 यूरो तक मंथली खर्च एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर लगेगा। ये अमाउंट फिक्स नहीं है, क्योंकि आप कैसी लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं, आपका स्टैंडर्ड कैसा है रहने का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा। तो अराउंड 1000 यूरो से लेके 1200 यूरो तक यहाँ पर मान के चलिए आपको लग सकता है जब अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। और साथ ही आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है वो अलग है, ये मैं मंथली खर्च बता रही हूँ रहने खाने का यहाँ पर, जो 1000 यूरो से लेके 1200 यूरो तक का मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही आपको यहाँ पर सोशल इंश्योरेंस तो लेना पड़ेगा, क्योंकि सोशल इंश्योरेंस यहाँ पे मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सोशल इंश्योरेंस में कुछ बेनिफिट भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि मतलब कौन सा इंश्योरेंस यहाँ पर ले रहे हैं, गवर्नमेंट का इंश्योरेंस ले रहे हैं या प्राइवेट इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उसमें आपको स्टूडेंट के कारण हो सकता है कि यहाँ पर कोई छूट भी मिल जाए। साथ ही आपको यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन की जो फीस होती है वो भी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। साथ ही स्टूडेंट एक्सीडेंट इंश्योरेंस फीस भी होता है, वो भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट एक्सीडेंट इंश्योरेंस यहाँ पर आपको लेना ही पड़ेगा। ये पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया जाता है, अराउंड 20 यूरो के आसपास होता है इसका प्राइस जो है, जो सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मैंडेटरी है। और इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ की वेबसाइट में जाकर इसके बारे में और अधिक आप पता कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोसेस क्या है और किस किस चीज़ में आप बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करके पूछें और उस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उसके बारे में मैं रिसर्च करके एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, अगर आपको पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि कैसा लगा वीडियो आपको। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें फॉर इन्फॉर्मेटिव एंड अमेजिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।